In this lecture, we are going to discuss the product rule and quotient rule of differentiation. पीछे के दो लेक्चर्स में मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन आपको सॉल्व करके दिखलाया है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाया है. अगर जो बच्चे पहला ही ये थर्ड लेक्चर देख रहे हैं वो पहले पीछे के दो लेक्चर्स देख लें. सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड लेक्चर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल. आप यहाँ देख सकते हो कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहाँ एफ एक्स ई टू द पावर एक्स, जस्ट फॉर मैंने एग्जाम्पल एक लिया है ई टू द पावर एक्स और दूसरा फंक्शन लिया है साइन एक्स. तो अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या दो फंक्शंस डिवीजन के फॉर्म में होंगे तो हम उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स, आसान ये होता है कि बगल में एफ एक्स है तो एफ एक्स को आप लिख दो, इसको रख दो और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. फिर प्लस साइन के साथ जी एक्स लिख दो सेम टू सेम, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दो. डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को रख के डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड को रख के डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. यही करना है, यही फॉर्मूला है इसका. हमने निकाला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. लेट सपोज हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स. तो अब जब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को यहाँ जैसे का तैसा रखेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को वैसे रखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब तो वैसे का वैसा रह जाएगा, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स तो वैसे ही रह जाएगा फिर से, और प्लस एक्स मल्टीप्लाइड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए. पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं, इंटू 3x². तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, 3x² इंटू साइन एक्स. तो यही ऐसे ही आपको छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आएंगे जेई एडवांस जेई मेंस में करने के लिए. तो फिजिक्स हमें सीखना है, उसके लिए मैथ्स की बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. चलिए अब सीखते हैं. हम प्रोडक्ट रूल समझ गए, अब डिवीज़न के फॉर्म में रहेगा तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे. चलिए, अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स. एफ एक्स कुछ भी हो सकता है. लेट सपोज कोई एक फंक्शन आप पकड़ लो, ई टू द पावर एक्स, डिवीजन में क्या है, साइन एक्स. तो यहाँ इसका जब डिफ्रेंशिएशन आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है. तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे. डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें फर्स्ट सेकंड को आप मिक्सअप नहीं कर सकते हो. जैसे उसने फर्स्ट को पहले रख दिया था, सेकंड वाले को किया था, वैसे इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो फंक्शन है यहाँ जी एक्स जो नीचे है, यहाँ जैसे साइन एक्स है, उसको नीचे रखना है, नीचे वाले को नीचे ही, जी एक्स का स्क्वायर. अब जिसका स्क्वायर आपने किया यहाँ पे, सेम फंक्शन को यहाँ रखना है, जी एक्स सेम फंक्शन को रखना है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है. उसमें मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एफ एक्स, फिर माइनस साइन के साथ, माइनस के साथ, अब सेकेंड को पहले रख दिया आपने, अब फर्स्ट को एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. इसको कोई कोई थोड़ा आसानी से भी सॉल्व करता है. जैसे मान लो y इज इक्वल टू यू बाई वी है, ऐसे भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो. तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे v स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर v जो है वही v का v रखोगे, इंटू यू डैश, मतलब यू डैश मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन, तो उसको डैश से भी हम डिनोट करते हैं, माइनस फिर u को रखोगे फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन. तो फॉर्मूला आसान होता है याद करने में. y इज इक्वल टू यू बाई वी का फॉर्म में है, नीचे वी स्क्वायर, v को यहाँ रख दिया u डैश माइनस u इंटू वी डैश. करेक्ट, आप इसको याद रख सकते हो. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा. तो चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम सीखेंगे ये फॉर्मूला. इसको आप ध्यान रखना फॉर्मूला को.
चलो एग्जाम्पल, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन x। तो यहाँ पे u क्या है, पहचानो, u है आपका ऊपर वाला, x5 प्लस 1, v है आपका क्या, साइन x, करेक्ट। तो अब dy बाई डी एक्स जब आप लगाओगे तो फॉर्मूला आपके पास है, dy बाई डी एक्स, v का स्क्वायर करना है नीचे में, मतलब साइन x का करना है स्क्वायर, साइन x का करना है स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, पहले साइन x को लिख देना है, सेम टू सेम साइन x यहाँ पे लिख देना है, इनटू फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट है आपका टोटल x5 प्लस 1। तो आप याद करो x5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x टू द पावर 4, और 1 का तो जीरो हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। बीच में इस बार प्लस साइन नहीं, बीच में इस बार माइनस साइन देना है, माइनस। और अब ऊपर वाले को जो u था उसको सेम टू सेम लिखना है, मतलब x टू द पावर 5 प्लस 1, और नीचे जो है उसका डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, cos x। बिल्कुल आसान था, एक एग्जांपल से भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर जो क्वेश्चंस में आएगा तो वहाँ हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स में, हम ये सीख रहे हैं फिजिक्स को समझने के लिए। तो डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर खत्म होता है, u बाई वी और u इंटू वी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेन रूल। नेक्स्ट जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे चेन रूल। थैंक यू।